हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरिकेश यादव एंड वेलकम टू द एचपीएम क्लासेस। आज हम क्लास 11th की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो भी सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेपगत का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ मैं बेसिक स्टार्टिंग में बताऊंगा। आप प्रीवियस में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा है आप तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक हम लेके चलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का भी और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी दो चीज़ें यहाँ पर आपने प्रीवियस में अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आपको रिकॉल करा देते हैं। सदिशों का एक अदिश गुणन होगा यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का सदिश गुणन। इस पे आधारित जो ये इस चैप्टर में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे मित्तल साहब की बुक में देखेंगे तो अप टू आपको 25 या 30 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ तक आपको नई बुक में 25 ही होगा, हो सकता है 25, कुछ बच्चों के पास पुरानी होगी पहले वाली, तो उसमें 30 क्वेश्चन तक लगभग आपको दिए गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके बाद उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डाले गए हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक ही टाइप के 8-8, 10-10 न्यूमेरिकल दिए गए हों तो उसको कुछ बीच में स्किप कर देंगे, सेम पैटर्न पे होगा तो उसको आप प्रैक्टिस घर में करिए, तरीका यहाँ हम बताएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपको जाननी ज़रूरी है। सपोज कोई वेक्टर है तो उसको इन जनरल कैसे लिखेंगे। इन जनरल मीन्स आप जानते हो, ये सब कुछ हमने बता रखा है, उसमें आपको वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ऐसा रूप देखने को मिल जाए AX, I, AY, J या AZ के। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है X, I कैप, Y, J कैप, Z K कैप। तो ये डिफरेंट पैटर्न पे आपको कोई वेक्टर देखने को मिला। ठीक है, सिंपल सी बात है कि चाहे इस रूप में मिल जाए चाहे इस रूप में। तो आपको ये हम पहले भी बता चुके हैं, I कैप, J कैप और K कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और आप जानते हैं आई जे कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यानी लंबकोणीय एकांक सदिश। और वो है क्या, फिगर में यहाँ ड्रॉ करें तो व्हाइट बोर्ड पर या आपकी नोटबुक पर आप देखेंगे ये दोनों तो आपको 90 डिग्री दिखता होगा, ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिखता होगा, बट एक्चुअल में यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। यहाँ बात है 90 डिग्री, डैट मीन्स जस्ट अ सेकेंड, ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बनाया हुआ है, ये दोनों 90 डिग्री दिख रही हैं और तीसरा मार्कर यहाँ पर ज्वाइंट कर दें तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं ये। ठीक है, वही बात ये वाली बता रहा है। जेड मीन्स अगर बोर्ड में परपेंडिकुलर ऐसे कर दें, देख लो बाहर की ओर आपकी तरफ, तो 90 अब हो गई सारी। तो यहाँ बात ये इसकी ये कर रहा है। ठीक, तो ये x अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप। ठीक है, क्योंकि हमको आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो इसलिए ये रैपिड फायर सेक्शन होगा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं। ये क्या है, वेक्टर a का मान लो इस फॉर्म में हमने लिखा, तो आपको अगर कहीं पूछ ले मॉडुलस ऑफ वेक्टर a यानी वेक्टर a का परिमाण, तो अगर मॉडुलस लगा रखा है तो a के ऊपर एरो हेड दिखाओगे, अदरवाइज स्केलर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, और आगे होता क्या है, इसकी वैल्यू i के गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर, और इन सब का आपस में सम, यानी i कैप का क्या है आपको कोफिशिएंट x है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जल्दी जल्दी में आप सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपको परिमाण बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया। अब एक फार्मूला, क्योंकि मैक्सिमम सवाल 1 से 30 तक मित्तल साहब की बुक में 4 या 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको सदिशों के सदिश गुणन पे यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे, और मैक्सिमम सवाल आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मिलेगा यानी सदिशों के अदिश गुणन पे। तो सदिशों का अदिश गुणन आप पढ़ चुके हैं, a डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। मॉडुलस लिखें तो एरो हेड होगा, अगर हटा दिया तो स्केलर फॉर्म में लिखें तो a इंटू बी, और कोसाइन एंगल किसके बीच का, a और b के बीच का। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम ये आपको बता चुके हैं।
ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आपको जानना है। और डॉट प्रोडक्ट में सिंपल सा अब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेंगे और आप बारी बारी से देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा उठाते हैं हम। आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपको दिया गया है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो बोला ए का परिमाण ज्ञात करिए, यानी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अभी अभी आपको बताया कि आप मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखिए या इसका स्केलर फॉर्म लिखिए ऐसे, और इक्वल टू क्या होगा, आई कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, सब प्लस आपस में। तो देखो 2 है इसका 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ही लिखेंगे आप यहाँ के का कोफिशिएंट ध्यान से देखिए -5 है, नॉट 5, लेकिन माइनस हो प्लस होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन माइनस भी हुआ तो स्क्वायर करने पर आप जानते हैं कि उसका माइनस इंटू माइनस प्लस होना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो बड़े आसानी से आप कितना हो गया, ये 13 हो गया, और 13 और 25 तो कितना हो जाएगा 13, 13 और 25 यानी 538,213 अंडर रूट 32 यूनिट। क्योंकि कुछ और नहीं लिखा है तो हम यूनिट लिख दे रहे हैं, या मात्रक लिख दीजिए आप। ठीक है, सिंपल है, इतना ही इजी है ये। अब अलग टाइप पे आते हैं, कुछ अलग। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ हम क्वेश्चन के टाइप्स उठा रहे हैं, नंबरिंग पे मत जाइएगा, हम यहाँ सीक्वेंस अपनी तरफ से लगा रहे हैं। क्वेश्चन 1 2 3, नई बुक पुरानी बुक में नंबरिंग क्वेश्चन का अलग अलग हो सकता है, नहीं तो आप ढूंढते फिरेंगे कि नंबर 2 पे था कि नहीं था, ये नंबर 3 पे एक क्वेश्चन हमने रख रखा है कि नहीं है। इस पे आधारित आपको जितने भी इस पे आधारित बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे आप फटाफट सब करते चलिए। ठीक है, तो देखिए एक लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, वेक्टर ए की वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, वेयर i j k आर यूनिट वेक्टर्स। आपको कहा है इस बार इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर का भी फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। यूनिट वेक्टर को ए कैप ऐसे लिखते हैं, अभी देखो ये सभी यूनिट वेक्टर ही थे, i j k कैप। अब वेक्टर ए के अनुदिश ए का कैप निकालना है, यानी वेक्टर ए जो है उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर अपान एक ही चीज़, मॉडुलस ऑफ वेक्टर यहाँ बोले हैं, अगर मॉड हटा दिया तो हमने कहा स्केलर फॉर्म में ये लिखा। और अभी अभी आपको पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, बस निकाल लो। ए इक्वल टू होगा क्या, अब तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, और इसका स्क्वायर करना है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और -5 का स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो यही होना है 25। देखो तो 16 9 25, 25 प्लस 25 50 हो रहा है, और 50 को आप चाहे तो 5 इंटू √2 लिख सकते हो, 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे 5। अब यहाँ देखो हमने यहाँ फॉर्मूला सजा रखा है, क्या है, यूनिट वेक्टर ए कैप का वेक्टर ए अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, बना बनाया मटेरियल रखा हुआ है, जस्ट पुट करो फाइन, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, -5 के ऑब्लिक में 5√2, यही आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के रूप में इसको सजाया जा सकता है, सजा दीजिए। 5√2 का डिवीजन सबके साथ है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, इसके साथ भी, तो वही अलग अलग आप लिख सकते हैं इसको। 3 अपान 5√2 आई कैप प्लस 4 अपान 5√2 जे कैप माइनस 5/5 कट गया 1/√2 के कैप। बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, यहाँ तक भी आपने किया, आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, आपको यह इजी वे में समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। 3rd नंबर में देखो वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ के कैप नहीं है। ठीक है, आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो +0 इंटू के कैप,
क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे, यूनिट वेक्टर हो नंबर हो, वो क्या देगा, जीरो ही देगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तीनों फॉर्म में है। तो यहाँ कहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर का किन्हीं दो वेक्टरों का एडिशन करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, किन्हीं दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी वेक्टर ही मिलेगा। तो ये जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मॉडुलस कह रहा है। और यहाँ उसी तरह सब्सट्रैक्ट करने की बात माइनस है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो रिजल्ट आएगा इसका उसका मॉडुलस कह रहा है। तो देखो ये एकदम बचपन में आपने ये पढ़ा है कि एक आम प्लस दो आम, एक टोकरी में रखा है कुछ आम कुछ केले और दूसरे टोकरी में कुछ आम और कुछ केले रखा है। तो आपसे पूछे कि बताइए कि टोटल आम कितने हैं, टोटल केले कितने, तो पहली टोकरी के आम प्लस दूसरी टोकरी के आम। तो उसी तरह आप कुछ यहाँ आप अपने आप को कनेक्ट करिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ध्यान रहे आम के साथ आम और केला के साथ केला ही जोड़ना है। तो आई के साथ आई ही जुड़ेगा, नहीं कि आई के साथ जे जोड़ दोगे आप। तो 3i कैप प्लस कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, 1 इंटू आई कैप इसको समझ सकते हैं। तो 3i प्लस आई कितना हो गया, 4i। 2j प्लस लिखेंगे लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2j प्लस में और 2j माइनस में तो कट हो गया, प्लस माइनस दोनों सेम टू सेम है। बचा क्या, यहाँ के कुछ भी नहीं है, यहाँ 3k है तो ये 3k हो गया। बहुत आसानी से 4i प्लस 3k। और आपसे पूछा क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया एज ए न्यू वेक्टर ये आपको मिला है कि नहीं, दो वेक्टरों का सम एक नया वेक्टर प्राप्त होता है। तो 4i प्लस 3k नया वेक्टर है। और मॉडुलस निकालने के लिए इनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर का सम होता है। आई कैप का कोफिशिएंट 4 है, स्क्वायर करोगे तो 16, और के कैप का 3 है, स्क्वायर करोगे तो 9। अब आप कहोगे सर जे नहीं दिखा, तो आपकी मर्जी, आप सजा लो जे, 0 इंटू जे बीच में, और 0 का स्क्वायर करो 0, और 0 से किसी भी सम नंबर को सम करोगे तो जितना पहले रहा होगा एज इट इज उतना ही होगा। इसलिए करने की क्या ज़रूरत, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। ये क्या हुआ आंसर, मात्रक लिख दीजिएगा आप बगल में। इसी प्रकार आप a माइनस बी, सबसे पहले a माइनस बी तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो जैसे यहाँ जोड़े थे वैसे ही घटा भी तो सकते हैं 3i कैप में। अब घटाना है, अच्छा घटाना है तो एक बार लिख देते, नहीं कई लोग इसमें कंफ्यूज अभी होंगे, डायरेक्ट किया अगर तो देखो माइनस सीधा सीधा इस बार उतार दे रहे हैं, जोड़ में तो आपको कुछ खास दिक्कत नहीं रही होगी। और ये क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आप देख लो माइनस के बाद ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस वाला तो माइनस, लेकिन माइनस वाला माइनस इंटू माइनस प्लस होना है। बस बहुत सिंपल है, ना भी करते तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ जाते। हो क्या रहा है, 3i कैप, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस i कैप आएगा, 3i कैप में से एक i कैप गया तो बचा क्या, 2i कैप। अब यहाँ देखो 2j कैप, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या 2j कैप, और यहाँ प्लस 2j और पहले से ही था, 2j प्लस 2j क्या हो गया, प्लस 4j हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ k तो है नहीं, i प्लस j ही था, लेकिन यहाँ k है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, बाहर माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये क्या हो गया 3k कैप। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था मॉडुलस, यानी a माइनस बी निकाल चुके हैं। और हमने कहा कि नहीं, दो वेक्टरों का सब्सट्रैक्शन जो होता है वो भी एक नया वेक्टर आपको प्राप्त होता है। तो a माइनस बी दिख रहा है यहाँ पर, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, एक नया वेक्टर था। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो वही अगेन आप i कैप का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करोगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख रहे हैं 4। यहाँ j कैप का कोफिशिएंट 4 है, स्क्वायर किया तो 16। k कैप का कोफिशिएंट माइनस 3 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं प्लस 9 हो जाना है। तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, और 20 प्लस 9 29, यानी अंडर रूट 29 मात्रक आंसर। स्पष्ट बात, क्लियर है? आई थिंक आपको यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी समझने में। अब आते हैं कुछ नए टाइप पे, ठीक है। तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन फिर से न्यूट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तीनों 3 टाइप के हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है आपके लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए इक्वल टू इतना दे रखा है, वेक्टर बी इक्वल टू इतना दे रखा है, तो कहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो।
यानी स्केलर प्रोडक्ट निकालो या सदिशों का अदिश गुणन निकालो। तो आप जानते हैं अदिश गुणन क्या होता है, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए यहाँ, वेक्टर बी यहाँ। वेक्टर ए क्या है 2i कैप प्लस 5k कैप, इधर क्या है 3j प्लस 4k कैप। आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया कि सबसे आसान अगर वेक्टर में कोई प्रोडक्ट है तो वो डॉट प्रोडक्ट का है, क्योंकि i का i के साथ ही डॉट लेंगे, j का j के साथ ही लेंगे, k का k के साथ ही लेंगे, क्योंकि अदर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि 0 हो जाता है, तो उसको करके फ़ायदा क्या। ठीक है, तो आप बड़ा सिंपल से यहाँ i कैप है, यहाँ कुछ है i का, कोई भी आपको टर्म i कैप का नहीं मिला। यहाँ देखो k है, यहाँ k है, बट यहाँ j है तो यहाँ j नहीं है। एक ही टर्म आपको कॉमन मिल रहा है 5k कैप और 4k कैप। तो हमने आपको बताया i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k, तीनों ही केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट तीनों का क्या होता है 1। तो यहाँ देखो k डॉट k ये तो हो गया 1, लेकिन इनका कोफिशिएंट 5 है और इसका 4 है, तो 5 इंटू 4 20 मात्रक या सिर्फ 20 भी लिखा तो आंसर करेक्ट है। आप कहोगे i के साथ j का करें 2 इंटू 3 6 होगा बिल्कुल होगा, लेकिन i डॉट j 0, j डॉट i 0, k डॉट j 0, j डॉट k 0, i डॉट k डॉट i ये सारे 0। सिर्फ स्वयं से डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ देखो ये बड़ा इजी वे में आ गया। अगर मान लो i j k तीनों यहाँ होता और यहाँ भी तीनों होता i j k, तो i के जो भी करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट होते, सेकंड वाले वेक्टर के जो i के करस्पॉन्डिंग वेक्टर होते, उससे दोनों आपस गुणा कर देते। ठीक है, अब यहाँ देखो वेक्टर a और वेक्टर b, दो वेक्टर दिया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में बोला है प्रूव डैट, मतलब सिद्ध करना है आपको, प्रूव डैट वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, यानी वेक्टर a और b परस्पर लंबवत हैं। और जब हमने फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि यदि दो वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट था तो मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b एंड कोसाइन एंगल ऑफ वेक्टर a एंड b, यानी वेक्टर a और b के बीच का कोसाइन एंगल चाहिए। अब आप जानते हो कि 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर होंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब पुट करेंगे cos 90, तो आप अच्छे से जानते हैं cos 90 इक्वल टू 0, और cos 90 की वैल्यू जब 0 हो गई, भले ही मॉडुलस ऑफ a कुछ हो, मॉडुलस ऑफ b कुछ हो, 0 इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आप जानते हैं कि ऑलवेज और रिजल्ट क्या देगा आपको 0 ही देगा। इसलिए दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट पूछने का दो तरीका होता है। एक कहेगा कि जैसे इसमें ही पूछ लिया है, प्रूव डैट a इज परपेंडिकुलर टू b और वेक्टर दिया हुआ है। एक ये तरीका, इसको तो अभी हम बता ही रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, सॉरी वो तो पहले ही आंसर बता दिया आपको। पूछने का तरीका यह है कि एक पूछा है कि ये प्रूव करो कि परपेंडिकुलर है। एक दूसरा होगा कि यदि किन्हीं दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनमें आपस में क्या संबंध होगा। तो अब तो हमने बता ही दिया पहले ही कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, डैट मीन्स वो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात। तो यहाँ सीधी सी बात है कि अगर हम निकालें, ये हमें प्रूव करना है, और आपको बताया कि ये तरीका क्या है। अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होगा। क्यों होगा, अभी बताया a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अगर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इक्वल टू 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। a और b कुछ भी हो जाए यहाँ पर मॉडुलस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही आना है। तो अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर होने के लिए रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, a डॉट बी इक्वल टू 0। तो अब गिवन कंडीशन जो है देखते हैं हम, a डॉट बी आता क्या है। तो देखो हमने कहा था ना कि i के सामने ही वाला, चाहे बगल में ऐसे लिखते हैं तब भी, सामने सामने तो और आसानी हो गई। सबसे पहले तो 2 है इसका कोफिशिएंट और उसका 6 2 जा 12, i डॉट i खत्म 1। अब 12 गुणा 1 करें या 12 इंटू 1 करें, आप जानते हैं वही होना है। यहाँ ध्यान से देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 3 है और यहाँ j का कोफिशिएंट 4 है, तो 3 4 जा 12, तो 12 में से 12 चला गया 0। डैट मीन्स ये वाली बात हो गई प्रूव्ड। यहाँ क्या कि
दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, हेंस देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, इसलिए हम कहेंगे कि वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत हैं। प्रूव्ड हो गया बहुत ईजी वे में। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके मित्तल साहब की बुक में सबसे, मेरे हिसाब से सबसे क्रीम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी अगर एक वेक्टर ए जो कि दिया है बी माइनस सी, तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच एंगल क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम ये बता चुके हैं आई डॉट आई कैप इक्वल टू 1। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। तो आप ये ध्यान से देखो कि 1 होता क्यों, ये प्रूफ करके भी हमने दिखाया है आपको। प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा कि इसका भी प्रूफ हमने किया कि क्यों होता है 1। अदरवाइज आप तो कहेंगे रट लिया है, याद कर लिया, लेकिन फिजिक्स यू हैव टू फील द फिजिक्स इन योर हार्ट। आपको अपने अंदर आत्मा में, अपने सोल में, हार्ट में फिजिक्स को फील करना है। रटने से फिजिक्स नहीं आएगी। कुछ लोग रटाते भी हैं, कहते हैं कि हम ऐसा पढ़ा देंगे वैसा पढ़ा देंगे, रट लो ये हो जाएगा। फिजिक्स कभी भी रटने से नहीं आएगी, और जो लोग रटते हैं वही बाद में फंसते हैं। ठीक है, वो फेर में फंस जाएंगे और उनको ज़िंदगी भर फिजिक्स परेशान करती रहेगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी हमने बताया कि क्यों ऐसा हो जाता है। ये तो यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर कहते ही किसको भाई, इकाई सदिश, एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर मान लो इसकी जगह पर एक नया कोई हमने कह दिया ए कैप डॉट ए कैप, यही होता, तो आप क्या कहते भाई इसके बराबर क्या, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ माने ये, यही, इंटू मॉडुलस ऑफ बी, बी की जगह यही। और दो वेक्टर सेम है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो आप जानते हैं कि दोनों के बीच एंगल हो गया 0 डिग्री। तो मॉडुलस हटा तो स्केलर आएगा ए, मॉडुलस हटा तो स्केलर आएगा ए, cos 0 की वैल्यू 1, तो a इंटू ए स्क्वायर। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस यही चीज़, इसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो, हमें तो चाहिए ए व बी के बीच एंगल ना, और ए व बी के बीच एंगल मिलेगा कब, जब ए डॉट बी आए, तभी तो ए बी कॉस थीटा हम लिख पाएंगे। हमें इस फॉर्मेट में तो है नहीं, तो आप इस फॉर्मेट में करो। माइनस में सी है ना, इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो प्लस में हो जाएगा। बात पकड़ में आई। अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाया तो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, सेम चीज़ जो दिया हुआ था उसी को हमने बस क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रीएडजस्टमेंट कर दिया, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ एक चीज़ बस करने जा रहे हैं, दोनों पक्षों का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट लेने पर, ठीक है, by taking on dot product in both sides you will get, क्या प्राप्त करोगे। देखो अगर दोनों में सेम काम कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आप जानते हैं। तो यहाँ देखो c डॉट c लिखा हमने, और यहाँ स्वयं टोटल मीन्स यहाँ टोटल की बात करोगे b माइनस ए, ये था एक साथ में कलेक्टिवली डॉट b माइनस ए। अब देखो c डॉट सी, अभी आपको बताया कि a डॉट a होता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, a स्क्वायर। इसी तरह c डॉट c होगा, आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे, a स्क्वायर। अब ये जरा देखो, यहाँ पर एक ही वेक्टर में ये दो आइटम है, यहाँ भी दो आइटम है, तो कहने को आप वेक्टर b माइनस वेक्टर a का होल स्क्वायर समझ सकते हो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब होल स्क्वायर करेंगे आप, तो आपको हमने कहा कि वेक्टर बी ऐसे लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर जब कर रहे हो तो ये स्केलर में बदल जाता है। अदरवाइज आप वैसे नहीं समझ में आता, तो आप जानते हैं 4 टर्म में होगा, ये 2 टर्म ये है, 2 टर्म ये है, मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वही वाली बात आएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर। तो सिमिलरली आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, आप जान गए कि भैया ये तो वेक्टर का निशान हटेगा, स्केलर फॉर्म में हो गया। क्यों, यहाँ समझा चुके हैं, बी स्क्वायर। अब
आप कहोगे बी का गुणा ए से करेंगे, प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस लग गया, प्लस इंटू माइनस, बी डॉट ए पूरा ओपन कर रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हम बोल सकते थे बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसका काम इससे, इसका काम इससे, निपट गया। अब माइनस ए वेक्टर जो है वो दोनों से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर अगेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसी की तरह स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और यहाँ बीच में 2 बार माइनस है, और आपको बताए हैं कि डॉट प्रोडक्ट गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ये। डेट मीन्स ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम समझ ले रहे हैं कि ए डॉट बी, तो एक बार माइनस ए डॉट बी, दूसरी बार माइनस ए डॉट बी, तो हम बोलेंगे माइनस 2a डॉट बी, और ये ए स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में है, इक्वल टू के इधर लाओ, ये सी स्क्वायर है, इक्वल टू के इधर लाएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a डॉट बी। ठीक है, अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सी स्क्वायर को उठा के पटक दो उधर ले जाके, माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जगह कम हो जाएगा, नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो ये देखो ए डॉट बी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई था, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके होगा क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। अब ए डॉट बी, ए व बी के बीच का कोण ही पूछा है यहाँ पर, और ए डॉट बी बराबर हम लोग जानते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। अब देखना यहाँ हम जगह बचाएंगे, आप समझिए और कनेक्टिंग फील करिए आप, मतलब कनेक्ट यहाँ से हमसे नहीं, कनेक्ट यहाँ जो समझा रहे हैं उससे कनेक्ट होइए आप। अगर ये देखो ए बी मल्टीप्लाई में है, अगर इसको यहाँ से हटाओगे तो देख लो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आने वाला है 2ab। ठीक है, हमें कॉस थीटा थोड़ी पूछा है, हमें ए व बी के बीच का कोण पूछा है, डेट मीन्स सिर्फ थीटा, और थीटा क्या होगा, कॉस के साथ थीटा, कॉस को उधर भेजा तो इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स किसके साथ, ये टोटल के साथ। इधर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई ये बात, जो था पूरा पूरा उतार दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। ये पहले इसलिए लिख लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि इधर गया है कॉस इनवर्स। याद रहे इनवर्स में -1 ऊपर चढ़ाते नहीं, सामने मत लिख दीजिएगा, यही आपका रिक्वायर्ड एंगल है। बात समझ में आई। तो बेसिक आज कंप्लीट हमने काफ़ी कुछ कर दिया है डॉट प्रोडक्ट में। इससे बड़ा डॉट प्रोडक्ट में और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल भी आपने देखा कि ए का मान बी का मान निकालना डॉट प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, और ये सबसे हट के क्वेश्चन था, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा एक डिस्कशन लेंगे छोटा सा, इसकी इतना लंबा नहीं ले जाएंगे, हो सकता है लंबा भी हो जाए, अगर 2-4 क्वेश्चन उसमें उठा लिया हमने तो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन उठाएंगे, आई थिंक 2 वीडियो के बाद 3rd वीडियो वो आएगा आपका। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए, और पीछे वाला आप जितना भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, पीछे मीन्स जो पीछे का टॉपिक पढ़ाया वो तो पढ़िए ही पढ़िए, इससे रिलेटेड जितने भी अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिशों के सदिश गुणन पर थ्योरी आप पढ़ ही चुके हैं, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा जैसे आज स्टार्ट किया था उसमें भी हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग वाली बात, ताकि कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े हों, ये वैसे मैं कह रहा हूँ बार बार आप पढ़ के आइएगा ताकि वो समझने में आसानी हो। नहीं भी पढ़ेंगे तो एक छोटा सा सेशन उसमें लेंगे रिकॉल करने के लिए 2 से 5 मिनट का, और वो आपको अच्छे से, अगर ज़रा से भी पीछे कभी पढ़ा होगा तो रिकॉल हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप उसको कर पाएंगे। स्लाइटली इससे टफ होगा, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज स्लाइटली टफर दैन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।